एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत रख पूर्ण विश्वास। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा हम सभी सायंकाल के सत्संग में एकत्र होकर सतगुरुदेव जी की वाणी, गुरुदेव जी के वचन हम श्रवण कर रहे हैं। आज प्रभु प्रेमियों, जो महाराज जी हमेशा सत्संग द्वारा सतोपदेश करते थे, प्रेमियों को चेतावनी देते थे। तो आज हम शुरुआत करेंगे, जो पंजाब के अंदर जो धरती है शाहपुर कंडी, जहां महाराज जी ने निवास किया, एकांत, उसी स्थान पर ये जो हमारा मूल मंत्र है, महामंत्र के रूप में इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या की, ये वही स्थान है। तो वहीं से हम आज शुरुआत करेंगे। शाहपुर कंडी में एकांत निवास 10 जुलाई 1946 की धर्मशाला से सुबह बस द्वारा पठानकोट गए और वहां से शाहपुर कंडी टांगा द्वारा तशरीफ ले गए। बाबू मोलक राम जी आपसे आज्ञा लेकर काला गुजरा चले गए। शाहपुर कंडी आप दरिया रावी के किनारे उस पुराने किले में तशरीफ ले गए, जहां पहले तशरीफ लाने पर ठहराया करते थे। उसी कमरे में जहां पहले निवास किया था, आसन लगा दिया। शहर खबर पहुंचने पर प्रेमी आने लगे और सत्संग का प्रोग्राम प्रेमियों ने प्रार्थना करके बनवा लिया। सत्संग का समय शाम को निश्चित किया गया, ताकि शाहपुर कंडी निवासी कारोबारी प्रेमी भी शामिल हो सके। सत्संग में सतपदेशों की अमृत वर्षा होने लगी और प्रेमी लाभ उठाने लगे। ये उस युग के अवतारी पुरुष सन 1946 की बात है। तो वहां पर ये महाराज जी आए और वहां सतोपदेश जो महाराज जी ने वहां अनेकों दिए, उसमें वहां पर महाराज जी ने एक चेतावनी दी, वो गौर करके सुने। एक दिन शाहपुर कंडी निवासी प्रेमियों ने शहर पधार कर शहर निवासियों को भी सत्योपदेश द्वारा कृतार्थ करने की प्रार्थना की, मगर आपने जाने से इनकार कर दिया और फरमाया, इस दवा शहर नहीं जाएंगे, एकांत के वास्ते इधर आए हुए हैं। इनका तीसरी दफा इधर आना हुआ है।
यह देखा गया है कि आप लोगों पर कोई असर नहीं हुआ है, इसलिए फकीर क्यों अपना वक्त जाया करे। जब डंडा बरसेगा तब आप लोगों को होश आवेगी। अब सबके लिए इकट्ठा मिलकर प्रेम से रहने का वक्त था, मगर आप लोगों पर उसी तरह अभी तक छूत छात का भूत सवार है। नफरत का जज्बा दूर नहीं हुआ, जिसे दूर करने की प्रार्थना की जाती रही है। आप जब 2 दफा यहाँ तशरीफ लाए थे और ठहरे थे, तो आपने शाहपुर कंडी निवासी प्रेमियों को छूत छात खत्म करने के लिए कहा था, और उन्होंने ऐसा करने का वायदा भी किया था, मगर उसे पूरा नहीं किया। वहां का एक मौलवी भी आकर हालात सुनाया करता था और अर्ज करता था, पीर जी, आपके कलाम यानी वचन ही दोनों मजहबों में तासुब यानी नफरत खत्म करने वाले हैं। लेकिन आजकल जो हवा चल रही है न मालूम क्या हालत बना देगी। श्री महाराज जी आमतौर पर खामोशी से हालात सुनते रहते या फरमा दिया करते, प्रेमी, खुदा की रजा में फना यानी लीन होने से ही इंसान मुसीबतों से बच सकता है। तो प्रभु प्रेमियों, ये ऐसा स्थान है जिसके लिए हमारे प्रेमियों ने बहुत जो है इस जगह के लिए कोशिश की है, और सतगुरुदेव जी के ऊपर पूर्ण भरोसा था, यकीन था। आज मैं अपने सभी प्रेमियों को बधाई देना चाहता हूं। आज हमें मालूम हुआ है कि जहां हमारे सतगुरुदेव इस युग के अवतारी पुरुष ने एकांत निवास लिया था, जहां पर अपने वचनों द्वारा संगत को निहाल किया करते थे, चेतावनी रूप में, वो जगह आज संगत समतावाद के पास जो है रजिस्ट्री हो चुकी है। मैं अपनी सारी संगत को इसके ऊपर पूर्ण बधाई देता हूं। तो सत्पुरुषों की कृपा हमेशा बनी रहती है, सिर्फ हमें भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। तो जब महाराज जी तीसरी दफा ये शाहपुर कंडी में आए, और तीसरी दफा ही महाराज जी कानोवान में भी आए। कानोवान में तो अक्सर महाराज जी 7 बार आए, मगर जब तीसरी बार सन 1946 में आए, तो कानोवान में भी उन्होंने निवास किया था। वहां की थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। इस दफा आपने सिर्फ 19 दिन शाहपुर कंडी में एकांतवास गुजारे, और 24 जुलाई 1946 को कानोवान तशरीफ ले गए। आपको राय साहब देवी दयाल जी की कोठी के बरामदे में ठहराया गया। सत्संग का प्रोग्राम शाम को 5 से 6 बजे तक रखा गया। कानोवान निवासी सत्संग में शामिल होकर लाभ उठाते। इस जगह से आपने जो महंत रतन दास को पत्र लिखवाया, उसे नीचे दिया जा रहा है, ताकि प्रेमी पाठक भी इससे शिक्षा ग्रहण करें। तो ये जो महाराज जी अपने कर कमलों से जो जो महाराज जी के पहले शिष्य हुए हैं, प्रथम शिष्य, जिनकी बदौलत महाराज जी को प्रकट होना पड़ा था, तो उनको जब पत्र लिखवाया, तो उसमें ऐसी बातें थी जो सारे जगत कल्याण हेतु थी, हम सबके लिए हैं। तो वो पत्र में क्या लिखा हुआ था वो आपके सामने रखते हैं।
ये सब अपने ऊपर लेकर के जाएंगे कि ये महाराज जी ने जो है ये ज्ञान मेरे लिए, मुझे लिखा है। किस माध्यम से? जैसे गीता का जो ज्ञान है अर्जुन के जरिए सारे जगत को दिया गया है, ऐसे ही संत रतन दास जी के बदौलत वो ज्ञान हमें भी प्राप्त हो रहा है। तो उसको श्रवण करे, महाराज जी ने क्या उसमें लिखा था। जिस चीज की आज बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी बदौलत सारे संसार के अंदर आग लगी हुई है, घर घर में आग लगी हुई है, सब जीव तपायमान हैं, इसको अच्छी तरह से श्रवण करें। ये हम सब के लिए खुराक है महाराज जी की। प्रेमी जी, भाव प्रेम को दिल में रखें। बस प्रेम की हमारे अंदर बहुत कमी आ रही है। महाराज जी हमें चेता रहे हैं कि प्रेमियों, अपने दिल के अंदर प्रेम बनाए रखो। जो अंदर दिल के अंदर नफरत जो फैली हुई है उसको निकालो। अगर कोई तुम्हारे साथ ईर्ष्या करता है तो उसके साथ दिल व जान से मोहब्बत करे। महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु प्रेमियों, अगर तुम्हारे साथ जाने में अनजाने में कोई भी प्रेमी है जगत का, तुम्हारे साथ ईर्ष्या करता है, तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो महाराज जी हमें युक्ति बता रहे हैं कि भाई उसके साथ हमें पलट कर वार नहीं करना है। हमें क्या करना है? उसके साथ दिल व जान से मोहब्बत करें, उसको और भी मोहब्बत दे, और भी प्रेम दे उसको। इससे सब झगड़े टूट जाते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, ये जितने भी झगड़े पड़े हुए हैं सारे टूट जाएंगे। बस यही हम नहीं कर पाते, होमे के कारण, अहंकार के कारण, कर्तापन के कारण, मैं के कारण। इसको अपने अंदर से जो है इस दीवार को तोड़ना होगा। जो भी हमारे साथ जैसा भी करता है, प्रभु का हुक्म समझे और गुरु का जो वचन है उसको अपने हृदय में जगह दें। उसके साथ नफरत की बजाय उससे बेहतर और भी अच्छा जो है उसके साथ व्यवहार करें, उसके साथ प्रेम करें। खैर समा देकर सदाचारी जीवन को धारण करें। जितना भी हो सके अपना जीवन सदाचारी बनाए। झूठ से दूर रहे, फरेब से दूर रहे, निंदा चुगली से दूर रहे, अपना खाना पीना सादा रखें, सत्यवादी बने और सच्चे सेवादार बने, सत्संग के साथ प्रीति करें। क्योंकि ये खुराक हमें सत्संग से प्राप्त होनी है। हम बड़े भाग्यशाली हैं प्रभु प्रेमियों, जो हम हर रोजाना जो है सत्संग के साथ जुड़ते हैं। ये गुरु कृपा है हम सबके ऊपर, ये गुरु का प्रसाद है हमारे पर, तभी हम सत्संग में जुड़ पा रहे हैं। हमें वहां से युक्तियां बताई जाती हैं कि जीवन को हम कैसे बदलें इस हालात में जो भयानक घड़ी है, और इससे भी ज्यादा जो भयानक घड़ी आने वाली है। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें ऐसी युक्तियां दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम इन सब मुसीबतों से बच सके। तो महाराज जी कहते हैं अपना जीवन जो है सदाचारी बनाओ, सिमरन करो प्रभु का बारंबार, सत्संग के साथ प्रेम करो, सब जीवों की सेवा करो, सत्यवादी बनो, खान पान अपना बिल्कुल शुद्ध रखो, अपना व्यवहार शुद्ध रखो, शुद्ध संगत रखो, दुराचारी लोगों से दूर रहो। इसलिए सदगुरुदेव हमें सदाचारी जीवन को धारण करने को कह रहे हैं। अपने जन्म का सुधार करें। बार बार हम अपने जीवन में गलतियां करते आए हैं, ना जाने कितने जन्म हो गए गलतियां करते ही रहे हैं। कम से कम आज जो हमारे पास समय है, जो पहले हमने गलतियां की हैं उनको भुला दें और आगे से उन गलतियों को मत दोहराएं। अपने जीवन को खुशबूदार बनाएं। ये महाराज जी की आज्ञा है, ये महाराज जी की चेतावनी है, महाराज जी का संदेशा है। अगर इसको मानेंगे तो प्रभु प्रेमियों गुरु कृपा हमेशा हमारे पर बरसेगी। अगर नहीं मानेंगे, जो पहले गलतियां की है, अनेकों दंड हमने सहन किए हैं, आगे और भी दंड सहते रहेंगे।
इसलिए महाराज जी कहते हैं जहां तक हो सके इन झगड़ों में कमी करें। ये जितने झगड़े हम लोगों ने बनाए हुए हैं संतों के अंदर, समाज के अंदर, संसार के अंदर, इन झगड़ों को कम करें। समय हमारे पास बहुत कम है, सफर हमारा बहुत लंबा है। अगर इन्हीं झगड़ों में पड़े रहे तो हमारा जो है सत्यानाश हो जाएगा, फिर दोबारा ये समय नहीं मिलेगा। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान तुम्हारा सहायक हो। महाराज जी हमें जो है अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि जो सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, इस जगत को बनाने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है, वो हमेशा ही सहायक हो। अगर इस मार्ग में हम चलेंगे तो ईश्वर हर घड़ी हर लम्हे हमारे सहायक होंगे, हर घड़ी हमारी सहायता करेंगे। कितना भी बुरा वक्त आए वो हमारे साथ होंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई निश्चय कर लेवें, वह जीव कल्याण को प्राप्त होता है जो सत्पुरुषों के वचन को तन मन करके मानता है। अब महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं जीव कल्याण को प्राप्त होता है। कौन सा जीव कल्याण को प्राप्त होता है? जो सत्पुरुषों के वचनों को श्रवण करने के बाद मनन करता है और निध्यासन करता है, अपने जीवन में धारण करता है, उनको मानता है। तो जो भी प्रेमी, जो भी समाज समता समाजी उस ईश्वर के हुक्म को मानने वाला है, उसकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, तो उसी का ही कल्याण होगा। और जिसको संसार के ऊपर भरोसा है, यकीन है, वो इस संसार में डूबा रहेगा, इसमें से कभी भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे कहते हैं सत्पुरुषों के वचन को तन मन करके मानना है। दुनिया के ऐश्वर्या और मान की कोई हस्ती नहीं। ये संसार के जितने भी ऐश्वर्या हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी हमने हस्तियां जो है पार रखी है, ये एक दिन चकनाचूर हो जाएंगी। ये रेत के समान है। रेत की दीवार होती है ना, कभी भी ढह जाती है, पानी के बुलबुले की तरह है, कभी भी फूट सकती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं ये संसार का जो ऐश्वर्य है जिसमें तुम डूबे हुए हो, ये कभी भी तुम्हारा समाप्त हो सकता है, कभी भी तुम्हारे हाथों से छिन सकता है। ये जो मान है जिसके लिए तुम अनर्थ कार्य करते हो, अनर्थ कर्म करते हो, ये मान भी तुम्हारा ना जाने कब अभिमान में अब जो है तुम्हें जो है संसार में दुर्दशा मिल सकती है। मान की बजाय कोई भरोसा नहीं है कब। और जो हस्ती तूने पाली है, मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा समझदार हूं, मैं बड़ा जो है इस संसार में सबसे बड़ा हूं, अनेकों प्रकार की हस्तियां मैंने पाली हुई हैं, ये सारी तेरी टूट जाएंगी जब अंत समय आएगा। सिर्फ तुझे फिर मुर्दा ही कहेंगे। तेरी हस्तियां, तेरा ये कारोबार, ये तेरा ऐश्वर्य सारा मिट्टी धूल की तरह ये जो है ये मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा। इसलिए सब कुछ धूल की तरह उड़ जाते हैं, मगर सत यतन और परोपकार हमेशा के वास्ते लाभदायक हैं। इसलिए जो हमारे पास समय है, जितना भी समय है, हम परोपकार में लगाएं, दूसरे की भलाई में लगाएं, परमात्मा के सिमरन में लगाएं, अपने जीवन को सादा बनाएं, सतगुरु के वचनों को अपने जीवन के अंदर जो है अहमता दें, ताकि हमारा जो हमें इस जीवन के अंदर लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ तक हो सके अपनी कीमती वक्त को ईश्वर भक्ति में लगाओ, जो दुनिया में महाकार्य है। महाराज जी कह रहे हैं अगर सबसे उत्तम अगर कार्य है, सबसे उत्तम अगर कोई कार्य है तो ईश्वर भक्ति है इस संसार में। क्योंकि हमें ये जो मानव जीवन मिला है, ये नरैनी देह मिली है, सिर्फ केवल प्रभु भक्ति के लिए मिली है। और बाकी भी दुनिया जो हमें मिली थी वो सब भोग दुनिया थी। इसके अंदर परमात्मा ने हमें दो प्रकार की जो है भोगने के लिए भी भेजा है और साथ बुद्धि दी है, जिसके द्वारा हम भक्ति करके इस आवागमन के चक्कर से रिहा हो सकते हैं, इस फंदे से छूट सकते हैं। इसलिए सतगुरुदेव जी हमेशा जो है हमारा कल्याण चाहते हैं।
इसलिए कहते हैं हर वक्त ईश्वर भक्ति में लगाओ, और दुनिया में जो महाकार्य है ईश्वर की भक्ति करो, यही महाकार्य है। बाकी जितने भी कार्य हैं वो तेरे यही धरे धराए रह जाएंगे, उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो गुरबानी का जो शब्द आता है ना, पेई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन किया तेरी वरिया, अवर काज तेरे किता न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यही महाराज जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे महाराज जी फरमाते हैं, परम धाम को प्राप्त करें, जो हमारा लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, उसको जो है उस परम धाम को जो है प्राप्त करें। इसके अंदर हम यत्न करें, प्रयत्न करें जितना भी हो सके। आगे महाराज जी फरमाते हैं, मानुष्य जन्म ही है जिससे कुछ लाभ हासिल किया जा सकता है। ये मानुष्य जन्म ही है, इसी के अंदर इस लाभ को हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किसी जन्म के अंदर ऐसी बुद्धि नहीं होती है वह वे की जिसके लिए, जिसके द्वारा वो अपना कल्याण कर सके। ये सिर्फ मानव जीवन ही है जो परम पिता परमात्मा ने हमें आज दिया हुआ है। तो इसलिए इस मौके को अपने हाथों से मत जाने दें। इसलिए जो भी हमारे पास समय है उसको परम पिता परमात्मा की भक्ति में लगाएं। खाक का पिंजरा आखिर खाक में ही समाएगा। ये जो पिंजरा हमें मिला हुआ है, जिसके पीछे हम अपना सारा कीमती समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसके लिए ये जो नैरानी देह है, या मोलक जो जन्म है, या मोलक जो श्वास है, जो हम बिना मतलब बिताए जा रहे हैं, ये जो जीवन है, ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं एक दिन ये जो खाक है ये खाक में मिल जाएगी। ये मिट्टी का है और इसने मिट्टी में मिलना ही मिलना है। इसलिए होश करनी है हमें, जो सतगुरुदेव हमें समझा रहे हैं, ये सतुपदेश द्वारा जो महाराज जी ने संत रतनदास जी को लिखवाया था। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं आगे, दुर्लभ यही है कि जीव खाक से पाक वस्तु तक प्रकाश को हासिल कर लेवे। ये जो खाक, ये मिट्टी का जो पुतला हमें मिला है, जब तक ये हमारे पास है तब तक हम उस प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, उस पाक को प्राप्त कर सकते हैं, उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, जब तक ये हमारे पास है। इतना ये कीमती है, इसके द्वारा ही सत्य यतन द्वारा तो तब जाके जो है हमारी बुद्धि विवेकी होगी, और फिर हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। इसलिए महाराज, ईश्वर तुमको सदा आनंद और शांति देवे। महाराज देखो हमारे लिए कितने चाक हैं, कह रहे हैं कि जिस आनंद से तू बिछड़ा है प्रभु तुम्हें वो आनंद दे। जिस शांति की खातिर ये जामा धारण किया है वो शांति प्राप्त हो। बारंबार जो है हमें महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा मूल भाव यही है। और महाराज जी ने वहां पर वाणी भी लिखवाई, जो हमें हमेशा चेतावनी देती है, हमेशा हमें जगाती है, हमें नींद से उठाती है। और साथ वाणी क्या लिखी, माटी केरा पिंजरा माटी जाए समाए, माल मुल्क सब छोड़ के जीवन माना जाए। सत स्वरूप खोजन करो, संतन करो पुकार, संसार सकले मिट गए बरस लियो सुख सार। इस मृतक संसार में एक और रूप अपार,
खोज करो नित तिसकी, मिट जाए कर्म कराल। जीव दया उपकार नित, आत्म में विश्वास, सतनाम सिमरत रे, जब लग दे में आस। सतपुरुष वाणी द्वारा हमें बारंबार जो है जगा रहे हैं। माटी केरा पिंजरा माटी जाए समाए, भाई माटी का ये पिंजरा है और एक दिन माटी में ही समा जाएगा। और ये जो माल है, मुल्क है, ये जो कुछ तूने एकत्र किया हुआ है, ये सब कुछ तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है, ये बात तू समझ ले। बस जब ये समझ में आ जाएगी, ये जो शरीर है मेरा ना जाने कब मिट जाए, कब समाप्त हो जाए। ये जो माल है, मुल्क है, जो कुछ भी आज मेरे पास है, ये सब मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं सत स्वरूप खोजन करो। इसलिए जो तेरा वास्तविक स्वरूप है उसकी खोज करो। इसके द्वारा संतों के आगे पुकार करो, गुरु के चरणों में पुकार करो, ताकि ये तेरा संशय दूर हो जाए। तूने जो मिट्टी को ही अपना रूप समझा हुआ ना, इस पुतले को अपना रूप समझा हुआ है, ये तेरा भ्रम मिट जाए। ये भ्रम तेरा जब तक खत्म नहीं होता है, इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि सत स्वरूप खोजन को, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। सत स्वरूप क्या है? परम पिता परमात्मा के हम अंशी हैं। जैसे परम पिता परमात्मा सत्य है, हम भी सत्य हैं। जैसे वो अजर अमर है, हम भी अजर अमर अविनाशी हैं। मगर हमने सबसे बड़ी गलती जो की है, इस शरीर को अपना रूप समझ लिया है और जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए आत्म स्वरूप को जानना है, उसकी खोज करो हमेशा, बारंबार। इसलिए महाराज जी कहते हैं इस मृतक संसार में एको रूप अपार, खोज करो तिसकी मिट जाए कर्म कराल। ये कर्मों की जो चोट हमें पड़ी हुई है, बार बार हमें आना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, ये सब हमारी मिट सकती है कब? जब ये जो संसार है जिसको मैंने सत्य माना हुआ है, शरीर को सत्य माना हुआ है, परिवार को सत्य माना हुआ है, धन दौलत को सत्य माना हुआ है, सब चीजों को सत्य माना हुआ है। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं तुम होश करो, ये सब बिनसनहार है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली चीजें हैं। इसमें सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा सत्य है, जो सदा है। और जब तक वो है तब तक तू है। इसलिए तो अपने आप को जान। ये जो जिसको तूने अपना माना हुआ है, ये तेरा अपना रूप नहीं है। तो इसलिए हमें जो है कह रहे हैं, आगे क्या कहते हैं, जीव दया उपकार नित आत्म में विश्वास, सतनाम सिमरन रहे जब लग दे में आग। बस अगर अगर आशा है तो बस एक ही होनी चाहिए, सत का सिमरन करें, परोपकार करें, हर जीव के ऊपर दया करें और अपने ऊपर भरोसा करें, उस आत्म स्वरूप पे भरोसा करें। आपको जाने कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। ये तुम्हें जो पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास नहीं होता है, होना चाहिए ये जो मिट्टी का पुतला है ये मेरा रूप है। इस अंधविश्वास से निकलकर हमें आत्मविश्वासी बनना है और अपने गुरु वचनों को अपने जीवन के अंदर अपनाना है। प्रभु प्रेमियों, महाराज जी की शिक्षा तो बहुत है। जितना महाराज जी ने हमें इस समय के अंदर जितना भी हमें ज्ञान दिया है, छोटी छोटी बातें बतलाई हैं जो बहुत अमूल्य हैं। 12-12 साल जो है गुरु चरणों में पानी भरना पड़ता था, सेवा करनी पड़ती थी, तब ये ज्ञान उपलब्ध होता था। मगर आज हमें ये सब फ्री फंड में हमें प्राप्त हो रहा है, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से, ईश्वर की कृपा से। तो इसलिए इस ज्ञान को जो है अपने जीवन के अंदर अपनाएं, अपने जीवन का कल्याण करें। सतगुरुदेव हम सबको भक्ति दें, शक्ति दें, ताकि महाराज जी के इन वचनों को अपने जीवन के अपना करके हम अपना कल्याण कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।